हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम टू माय न्यू चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। इस चैनल पे हम नए वीडियोस पे रिएक्ट करेंगे। मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगी और आप लोग भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। सो ये मेरा नया चैनल है। सो गाइज, आई नीड योर सपोर्ट। सो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो हम देखते हैं आज का नया वीडियो क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं पढ़ के बताऊंगी आपको टॉपिक, आज का नया वीडियो क्या है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फूड शॉर्टेज इन रशिया और इंडिया स्टार्ट्स सेंडिंग हेल्प। तो आपको ही पता है कि रशिया और यूक्रेन वॉर की सिचुएशन में है और यूक्रेन इतना छोटा सा कंट्री रशिया को इतने दिन से उलझाए पड़ा है। तो इस वजह से रशिया बहुत सारे सैंक्शंस भी लग गए और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो अपना सामान भेजती थी वो भी भेजना बंद कर दी है। तो इस वजह से थोड़ी फूड शॉर्टेज हो गई रशिया में। तो ये पूरी कंप्लीट वीडियो देखते हैं, जिस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। नाउ इंग्लिश लैंग्वेज में एक कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। अब रिसेंटली देखा गया कि इंडिया ने बहुत ही बड़े स्केल पर हेल्प करनी स्टार्ट कर दिया रशिया की फूड शॉर्टेज से निपटने के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, इंडिया रीस्टार्ट्स टी राइस एंड अदर एक्सपोर्ट्स टू रशिया। और ये सब इंडिया ने किया है रशिया की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि हुआ यहाँ पर क्या है कि ऑल्दो रशिया के पास वीट की बहुत सारी प्रोडक्शन है, ये लोग ऐसा नहीं है कि भूखे मर रहे हैं, मगर इनकी जो ग्रोसरी शॉप्स हैं बिल्कुल एम्प्टी नजर आ रही है, क्योंकि यूरोप से जो सामान पहले आता था, चीज आता था, उसके अलावा बहुत सारी और आइटम्स होती है, चॉकलेट्स है, बिस्किट्स है, ये सब अब आना बंद हो गया है। तो रशिया के कई ग्रोसरी स्टोर्स हैं, धीरे धीरे वहां पे देखा जा रहा है कि सामान खत्म हो रहा है। तो रशिया ने पहले इंडिया को ये कहा कि हमको फूड ग्रोसरी सप्लाई चाहिए, और इंडिया ने उसके रिस्पांस में रीस्टार्ट कर दिया है ये एक्सपोर्ट टू रशिया। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ इंडियन मीडिया ही कवर कर रहा है, सीएनएन ने भी ये बात कवर करी है कि स्टनिंग इमेजेस सामने आई है फ्रॉम रशियन ग्रोसरी स्टोर्स। कई जगह सामान की कमी है, बहुत ज्यादा कम ग्रोसरी आइटम्स हैं, लोगों के पास ऑप्शंस की काफी कमी है, और कई जगह तो शॉपकीपर्स ने इस तरीके से एंटी थेफ्ट टैग लगा दिए हैं ताकि कोई चोरी करके ना ले जाए ग्रोसरी आइटम्स को। और उस सब के अलावा आप अगर देखें तो मॉस्को टाइम्स ने यह रिपोर्ट किया है कि रशिया की सुपरमार्केट में एक मैसिव प्राइस हाइक हुआ है। प्राइसेस ऑन फूड एंड प्रोड्यूस हैव रिजन अप टू 210%। बिल्कुल हर चीज के दाम दुगने हो चुके हैं आफ्टर द यूक्रेन वॉर। अब यहाँ पर आप पूछेंगे, मगर ये बात इंडिया और रशिया की गवर्नमेंट्स ने पहले रिजॉल्व करनी ली थी कि हम पेमेंट सिस्टम बनाएंगे। देखो यहाँ पर इशू क्या आ रहा है कि जो ग्रोसरी आइटम्स हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं ये बेचेंगे रशिया में, ये रशिया की सरकार नहीं खरीदेगी, ये खरीदेंगे वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर। वहाँ पर भी प्राइवेट कंपनीज हैं, ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, तो उनके पास आज के समय सिंस आइटम्स बहुत ज़्यादा कम है, तो इंडिया से जब ये लोग परचेज करने जाते थे, हमारे यहाँ लोग सोचते थे कि इनसे पेमेंट कैसे हम रिसीव करेंगे, कौन सा बैंक यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। तो फाइनली यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया है। वेरियस स्टेट्स में जो लोकल बैंक्स हैं उनको कहा गया है कि आप हमको यूज करिए रशिया के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। और अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ग्रोसरीज की। इन द फ्यूचर रशिया को बहुत ही बड़े स्केल पर दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट भी चाहिए होगा इंडिया से। इंडिया ऑफ कोर्स कुछ हद तक ये एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर रहा है रशिया को, मगर यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज ने एक बहुत ही बड़ा एरिया अचानक से खाली कर दिया मार्केट में, और उस एरिया को फिल करने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया को एक बड़ा स्टेप लेना होगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं अच्छा, तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि रशिया में फूड की कमी पड़ रही है या फिर बिल्कुल इमीडिएट अभाव है। इनकी ग्रोसरी जो शॉप्स है वहां पर काफी हद तक कमी है आइटम्स की। देखो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, रशियन गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात अपने लोगों तक पहुंचा कर रखना कि डरने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि इनके लोगों को ये बात नहीं कि घबराना नहीं है। अगर कोई ब्रांड हमारी कंट्री को छोड़ के जा भी रहा है तो हम उसकी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ, मैकडोनल्ड्स ने रशिया से पुल आउट कर लिया। रशिया ने अब रिसेंटली क्या किया, रशिया की सरकार ने खुद अपना एक ब्रांड बना दिया है और इसका नाम है अंकल वेनियास। यहाँ पे आप देख पाओगे द्या वेनिया, ये इन्होंने मैकडोनल्ड का जो एम है ना उसको उल्टा कर दिया और उसको यहाँ पर बना दिया है वी। जी हाँ, वैसे आपको दिख रहा होगा कि ये बी जैसा दिख रहा है, मगर इस लेटर को ये प्रोनाउंस करते हैं इन रशियन एज वी। तो इसी तरीके से मैकडोनल्ड, सबवे, जो भी अमेरिकन ब्रांड्स ने रशिया से पुल आउट किया है, इमीडिएटली रशियन गवर्नमेंट उनका सब्स्टिट्यूट तैयार कर रही है। और जो भी कल को मान लीजिए चाय, चावल, वेरियस और ग्रोसरी आइटम्स
इनके जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं यहाँ से निकल चुकी हैं, इसको भी ये रिप्लेस कर रहे हैं ताकि रशिया की जो आबादी है ये डिमोरलाइज ना हो जाए। इनको ये ना लगे कि अरे अब तो हमारी ज़िंदगी बदल गई है, पहले कितनी आसानी होती थी, कितनी ऑप्शंस थी, होता है कितनी ना, जब सहूलियत चीजें नहीं थी। दिखती तो है तो फिर ये हम डर रशिया जाते के हैं। लिए आप वैसे कह ही वॉर लीजिए में एक सिचुएशन है कंट्री तो साइकोलॉजिकली भी पूरा एक डरा हुआ बहुत ही माहौल है इंपॉर्टेंट ही। सपोर्ट है कि इंडिया की तरफ से रेगुलर इनको सप्लाई आती रहेगी ग्रोसरीज की। ना इवन दो इंडिया की तरफ से जो यहाँ पर स्टेप्स हैं मैं कहूँगा काफ़ी सराहनीय है, मगर मैं यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग बहुत कुछ एडिशनली कर सकते थे जो हमने अभी तक किया नहीं है। और इंडिया ने इन द पास्ट भी ऐसी जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये गवा दी हैं। समझाता हूँ आपको। अभी आज के समय आपको बताया होगा रशिया बहुत हद तक अटैक कर रहा है यूक्रेन को, ईस्टर्न पार्ट में दोनबास में बहुत सारा लैंड जो है यूक्रेन का ये रशिया ने कब्जा लिया है। मगर आप जाओगे अगर 2014 में तो आपको पता होगा कि उस टाइम रशिया ने यूक्रेन से जो क्राइमिया ये जो रीजन है ये हथिया लिया था और ये सब बहुत ही आराम से हो गया था। उस वक्त यूक्रेन के पास कुछ खास अमेरिकन वेपन्स थे भी नहीं, मगर इसके रिस्पांस में 2014 में यूएस समेत यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए। इवन G8 से भी रशिया को बाहर निकाल दिया। आज के समय जो G7 है ये G8 हुआ करता था। रशिया को बाहर निकाला गया आफ्टर क्राइमिया टेक ओवर। और फिर उसके बाद रशिया ने देखा था इंडिया और चाइना की तरफ कि इन कंट्री से हम जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चरल आइटम्स के प्रोडक्ट्स हैं, ये हम परचेज कर लेंगे। चाइना ने तो ये अवसर दोनों हाथों से पकड़ लिया, मगर इंडिया कुछ खास कर नहीं पाया। यहाँ पर आप देख पाओगे 2014 का आर्टिकल है, इंडियन गवर्नमेंट टू सीज अपॉर्चुनिटी टू सप्लाई फूड प्रोडक्ट्स टू रशिया। इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि देखिए हम बहुत ही बड़े स्केल पर फूड भेजेंगे रशिया को, मगर 3 साल के बाद ये पता लगा कि इवन दो रशिया ने हमारे जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं इनको अप्रूवल दे दी थी। रशिया चाहता था कि इंडिया की तरफ से दूध, चीज़, वेरियस और जो आइटम्स हैं इनकी आबादी परचेज करें, मगर हम लोगों ने कभी इतना एफर्ट डाला ही नहीं और इंडियन कंपनीज ने कभी भी प्रॉपर्ली रशियन मार्केट को एंटर किया ही नहीं है। और इस वजह से हमने ये देखा कि इंडिया रशिया का ट्रेड जहां पर आज भी $15 बिलियन मैक्सिमम 15 से लेकर $16 बिलियन के आसपास झूलता है, रशिया चाइना का ट्रेड आप अगर देखो तो इट इज स्काई रॉकेटिंग। अभी रिसेंटली बताया गया है कि जो बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन रशिया और चाइना ये $150 बिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। और दोनों कंट्रीज का टारगेट ये है कि 2024-25 तक इस ट्रेड को $250 बिलियन के आसपास भी ले आएंगे। और देखिए इसका रीजन ये है कि रशियन मार्केट पे जहां भी कमी आई कि ठीक है एप्पल ने पुल आउट कर लिया, सैमसंग ने पुल आउट कर लिया, चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स ने और ज्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। शाओमी, रेडमी सबके जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं ये इन्होंने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया रशिया को। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, टीवी, फ्रिज, बहुत सी चीजें आज के समय चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है टू रशिया। वेरास आप इंडिया की तरफ से देखो तो रिसेंटली एक बहुत ही खराब हमको सीन देखने को मिला जब इन्फोसिस जो हमारी एक दिग्गज आईटी कंपनी है इन लोगों ने रशिया से एग्जिट ले लिया। हालांकि इसका रीज़न डिफरेंट है, यूके में जो कुछ फैमिली का इशू आ गया था वो मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। मगर एक तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना की जो दिग्गज कंपनीज हैं ये रशियन मार्केट को कम्प्लीटली कैप्चर कर रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंडियन कंपनीज उतने अग्रेसिवली रशिया में अपनी सेल्स नहीं बढ़ा रही जितना मेरे हिसाब से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है ऑटोमोबाइल का सेक्टर। वहाँ पे हमारी इतनी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा है, महिंद्रा है, दीज कंपनीज कैन रियली रिप्लेस अ लॉट ऑफ अमेरिकन ब्रांड। तो इवन दो अभी के लिए हम इमरजेंसी टाइम में आप कह सकते हैं रशिया की फूड शॉर्टेज को पूरा कर रहे हैं, मगर द अपॉर्चुनिटी इज सो बिग। ऐसा अवसर मुझे लगता नहीं है कि इन द फ्यूचर फिर से आएगा। मैं आपको यही बता दूं, कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया 1-2 हफ्ते में अगर मान लीजिए दिस इज अ बिग इफ, अगर यूक्रेन के साथ समझौता कर लेता है पीस को लेकर तो रशिया पर से बहुत सारे सैंक्शंस हट भी जाएंगे। तब ये जो अपॉर्चुनिटी है दिस विंडो विल क्लोज। तो आई होप इंडियन कंपनीज रशिया में एक्सपोर्ट बढ़ाएंगी। अगेन ये कोई हम यहाँ पे डिफेंस हार्डवेयर नहीं परचेज कर रहे कि हमको कोई आरोप लगाएगा कि जी आप फंड कर रहे हो रशियन गवर्नमेंट को, इसी से ही ये यूक्रेन पे अटैक करते हैं। रशिया के आम नागरिकों तक ग्रोसरी पहुंचाना कहीं से भी अपराध होगा नहीं। कोई कंट्री हम पे यहाँ पर खास आरोप नहीं लगा पाएगा ना। यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा कि वो कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पे आप मानते हैं कि इंडियन कंपनीज बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट कर सकती है टू रशिया। So guys, we
सो गाइस, वीडियो हुआ खत्म। इस वीडियो में हमने देखा कि इंडियन कंपनी के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है रशिया में, क्योंकि रशिया वॉर सिचुएशन में है। सारी कंपनीज जो भी यूएस कंपनीज हैं या यूरोपियन कंपनीज है, ये सारे वहां से उसके मार्केट से पुल आउट कर रहे हैं। उनके ग्रोसरी स्टोर्स पूरे खाली है, जैसे इंडिया में हुआ था कोविड के टाइम। तो एक तो रहता है कि रश बाइंग करते हैं लोग, कई बार ऐसा भी होता है कि रश बाइंग जो वहां पे चल रही है और चीजों में इन्फ्लेशन, दाम बहुत बढ़ जाते हैं, चीजों की प्राइस बहुत बढ़ जाती है, रशिया में हो रही है। अब रशियन गवर्नमेंट पे ये दिक्कत आ रही है कि वो ये नहीं चाहती कि लोगों में पैनिक हो, क्योंकि लोग जब स्टोर खाली देखेंगे तो एक आराम से एक मेंटल हिट करता है कि मतलब चीजें खत्म हो जाएंगी, मतलब सिचुएशन वर्स हो रही है। पर अगर सब कुछ भरा रहता है, चारों तरफ चहल पहल रहती है, भीड़ रहती है स्टोर्स पे, और स्टोर में भीड़ कब रहेगी, जब सामान रहेगा। तो रशियन गवर्नमेंट इस चीज को अच्छे से समझती है, इसलिए उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि जो बेसिक ग्रोसरी के आइटम्स है वो आप सेल करना स्टार्ट करो इंडिया में, ताकि जो लोगों में पैनिक हो उसको खत्म कर सके। और साथ में क्या होता है कि ये इंडिया के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि हम सीख सकते हैं। क्योंकि आजकल वही है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला, जो पहले आता है, जो फर्स्ट मूव लेता है, जो फर्स्ट मूवर वाला एडवांटेज है, वो यहाँ पे इंडिया को ग्रैब करें, क्योंकि चाइनीज कंपनी वो बहुत तेजी से इस एडवांटेज का फायदा उठा रही है अदरवाइज। बट हमारी कंपनीज हम बेसिक ग्रोसरी प्रोडक्ट तो सेल करेंगे, बट व्हाट अबाउट बिग थिंग, लाइक हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसको उनको भी स्टेप इन करना चाहिए। वो बहुत अच्छे से स्टेप इस चीज को, मतलब जो मार्केट में वैक्यूम क्रिएट हो गया है, बी इट मोबाइल फोन, बी इट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, तो हमारे देश में जो कंपनीज है दे आर अ वेरी गुड पोजीशन इन द वर्ल्ड, तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी है। तो वो उस मार्केट में जब एंटर करेंगे तो एक अच्छा खासा एक मार्केट ग्रैब कर सकती है। क्योंकि आपको सोचिए, जब 2-3 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रही हूँ, जब रशिया और यूक्रेन में आपस में एक डील हो जाएगी उनकी, जब उनके में एक ट्रीटी हो जाएगी, वॉर सीज हो जाएगा, उस टाइम ये अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। ये कुछ टाइम के लिए विंडो ओपन है, एक बार हमको मार्केट पे एक्सेस मिल गया तो फिर वो हम अपनी स्ट्रैटेजी से मार्केट को रिटेन कर सकते हैं, कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं। और हमने देखा भी कि इंडियन और रशियन जो पीपल है दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी, तो उस कनेक्टिविटी का भी हम फायदा उठा सकते हैं। सो आप क्या इस बारे में फील करते हैं कि और क्या स्टेप्स लेने चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को इस बारे में? जो भी आप सोचते हो समझते हैं, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय फ्रेंड्स।